रौरेमान के जोहार जोहार। कैसे हैं सब लोग? अभी पता है ये क्या चल रहा है? ये कौन सा कार्यक्रम है? ये चुनावी सभा है। अभी असम में आपका चुनाव चल रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप 5 साल में कोई भी सरकार रहे, हमारे भारत देश में कोई भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो 5 साल के बाद से ये चुनाव आता है हर राज्य में। मतलब हमारी जो जनता है, भारत की जनता है, जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, अब जनता चुनती है कि किसे कुर्सी पे बैठाना है और किसे कुर्सी से उतारना है। ये एक ऐसा लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पर्व हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, लेकिन ये ऐसा लोकतंत्र है का पर्व है जिसमें हर व्यक्ति जो बालिग होता है वो वोट डालने के लायक होता है। मतलब 18 वर्ष से जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, उसके बाद जितने भी उम्र में आगे बढ़ते हैं, सबको ये पल मिलता है, ये क्षण मिलता है कि आपको जो पसंद है, आपका विचार जिससे मेल खाता है, आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी समस्याओं का जो समाधान निकाल सकता है, आपको जिस पे विश्वास है, उनको चुनने का मौका मिलता है। और जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप जिस उंगली से ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं, बाहर में उससे पहले आपके हाथ में एक निशान रहता है नीला रंग का, जिसका ये प्रमाण है कि आप इस सुंदर भारत राज्य के, देश के, माफ कीजिएगा, इस सुंदर भारत देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो आप उसमें भागीदार होके आप अपनी नागरिकता, आप जो यहाँ के वासी हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इतने दिन हो गए असम में आए हुए, और अभी जहां भी हम लोग सड़क मार्ग से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। और जहां तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग भी सुबह उठ करके चाय पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये चाय किस राज्य से आई है। तमिलनाडु से आई है, केरला से आई है, असम से आई है, बंगाल से आई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशबू देती है वो असम की चाय होती है। और असम की चाय को तो हम तुरंत बना के पी लेते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसे नहीं सोचते थे कि इसके पीछे मेहनत कितनी लगती थी, तकलीफ कितनी लगती थी। लेकिन जब यहाँ आए और जब ये मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का, चाय बागान में महिलाएं जब पत्तियां तोड़ रही थी तो मुझे ये मौका मिला, मैंने उनसे बातें भी की, रूबरू भी हुई, तो बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने में आई। जिन सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियों को देख करके आंखों में सुकून मिलता है, लेकिन उन पत्तियों को तोड़ने वाले लोगों के घर में ना तो खुशी है, ना रोशनी है, ना मजबूत छत है, ना उचित मजदूरी है। ये सवाल है सत्ता में बैठे लोगों के लिए, जिस चाय की खुशबू के लिए हम जब चाय पीते हैं, हम याद करते हैं कि हमारे इस सुंदर राज्य में इतने मेहनत कश, इतने
ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, 250 रुपए में प्रतिदिन घर चल जाता है? चल जाता है? क्या ये आपका हक नहीं बनता है कि आपका प्रतिदिन 500 रुपया होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज यहाँ पर में हम खड़े हैं, हम किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं। ये भारत की खूबसूरती है कि आप किसी भी राज्य में रहिए, आप मान के साथ, सम्मान के साथ में रहिए। वर्षों पहले अंग्रेज भी यही बोल करके अलग अलग राज्यों से लोगों को यहाँ पर में बसाया था, जब यहाँ चाय बागान भी नहीं थे। आज यहाँ चाय बागान है, चाय बागान में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और जिस समाज ने, जिस मजदूर ने, जिस किसान ने उसे हरा भरा किया, पीढ़ियां निकल गई, क्या उसे सम्मान मिला है? क्या जिसने असम को बनाया है, उसको यहाँ इस राज्य में सम्मान मिला है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिसने यहाँ के चाय बागानों में अपना खून पसीना, अपना हड्डी गला करके इसे सींचा है, क्या आज वो अमीर हो गया है? क्या जिसकी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी 6-7 पुश्तें और न जाने कितनी पुश्तें यहाँ पर में इसी धरती के अंदर में समा गई, क्या यहाँ पे जमीन में उनको अपना हक मिला है? और जिस चाय की खुशबू से, जिस चाय की अर्थव्यवस्था से आज असम सिर्फ देश नहीं विदेशों में जाना जाता है, वहां पे रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों, ट्राइब लोगों को क्या एसटी का दर्जा मिल गया है? तो क्यों यहाँ की सरकार सोई हुई है? क्यों यहाँ की सरकार सोई हुई है? क्या उन्हें ये गरीब, गुरबा, आदिवासी, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा दिखाई नहीं देता? हम इन्हें क्या सिर्फ मजदूर दिखाई देते हैं? यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े टी गार्डन ऐसे ही दे दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, रुपया है। लेकिन उस जमीन पर हमारे काम कर रहे मजदूर साथियों को, दीदियों को, बहनों को, भाई को उस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिलता। कितना बड़ा होता है एक गरीब का घर? इतना बड़ा होता है क्या एक गरीब का घर? छोटा सा कमरा होता है, ऊपर छत भी मजबूत नहीं होती है, दीवार भी नहीं होती है ढंग की। बरसात आए यहाँ तो बाढ़ का भी आपका हमेशा खतरा लगा हुआ रहता है। बाढ़ आए तो कहीं ना कहीं पानी के द्वारा सांप बिच्छू करके अंदर ना घुस जाए। घर पे एक मजबूत खाट नहीं होती, घर में एक मजबूत चूल्हा नहीं होता। ये दर्द है यहाँ के मजदूर भाइयों का, ये दर्द है यहाँ के टी ट्राइब का, यहाँ के आदिवासियों का। ये किसी ने समझा नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के स्वरूप में यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों ने भी वही व्यवहार किया है, तो इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। आज आपके दर्द, आपके संघर्ष, आपके हक की पुकार के लिए जब जेवीपी जेएमएम के साथ में आया, तो हेमंत दादा ने ये कहा कि झारखंड में भी, जब झारखंड बना नहीं था, झारखंड का सपना किसी ने देखा नहीं था, तो हमारे आदरणीय दिशंगुरु शिबू सोरेन ने, एक आदिवासी बेटा ने ये सपना देखा, हमारे आदिवासी लोग मिलकर, यहाँ मूलवासी लोग झारखंड में रहेंगे। संघर्ष किया, लाठियां खाई, सर फूटा, कितने परिवार के कितने सारे लोग पिछड़ गए, कई लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, जेल चले गए, पूरा जीवन संघर्ष में चला गया। हमेशा याद रखिएगा, पहली पीढ़ी जो होती है वो हमेशा ऐसा संघर्ष करती है कि जिन्हें लाठियां खाना पड़ता है, जिनको अपने जान का परवाह नहीं करना होता है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने पानी के लिए, उन्हें वो लड़ाई करके अपनी आहुति
पड़ती है। तो दूसरा जो पीढ़ी होता है वो संघर्ष करके उसको और आगे बढ़ाता है, ताकि उसके सामने जो जिम्मेदारियां थी उसके बड़े लोग वो जिम्मेदारी को आह्वान करना होता है। वैसे लोग का जीवन भी इसी तरीके से अपने परिवारों से दूर हो जाता है, वो लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। जो तीसरी पीढ़ी आती है उसे एक थोड़ा सा मौका मिलता है कि वो पहचान, वो लड़ाई जो 2-3 पीढ़ियों से लड़ी आ रही है, अब उस लड़ाई को आपको और आगे बढ़ा करके वो जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पे लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, जिस संघर्ष के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके आदिवासियत पहचान के लिए, आपके इस जगह जमीन में अपना नाम दिलवाने के लिए, आपको उचित मजदूरी देने के लिए जेएमएम जेबीपी के हमारे भाई यहाँ प्रभात दास जी खड़े हैं। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, लेकिन अपील करने से पहले मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हमारे साथ में हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बताइए आप हमारे साथ हैं कि नहीं है? ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक चुनावी सभा है। अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। तो मैं आपसे फिर पूछूंगी, यहाँ पे चुनाव की तारीख, जो आपको वोट देना है, इसकी तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और आपको कौन सा बटन दबाना है? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? और 5 नंबर में चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? तीर धनुष। ये तीर धनुष याद रखिएगा, ये संघर्ष की कहानी बताता है। लहूलुहान हमारे वीर सपूतों की कहानी बताता है। ये कहानी बताता है कि ये आपका जीवन इतना आसान से बीतने वाला नहीं है। आपको अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने पहचान के लिए हमेशा तीर धनुष की तरह, जैसे उन्होंने हमारे वीर सपूतों ने संघर्ष किया, ऐसे आप लोगों को भी संघर्ष करना है। तो इस बार हम लोग सब मिलकर के बोलेंगे, अब की बार अधिकार की सरकार। क्या बोलेंगे? अब की बार, अब की बार, अब की बार। और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। अभी और भी कार्यक्रम है, आगे के कार्यक्रमों में जाना है और सफर भी लंबा है। तो उड़िया में है क्या यहाँ पे? এই চুনাবী সভারে উপস্থিত মা মৌসী ମାନଙ୍କୁ গুরুজনଙ୍କୁ ভাই ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମର
बोट एम करते अपया दाड़े अपया नेहोर एमो पे इना के कथा लाई कते या कथा मुचा के दिया है सनम को के इंसान पास्ता को नाइमा गुण बनाओ जो हाथ अड़ी अड़ी सराव पे मुझे बोला जा रहा है कि अगला कार्यक्रम है जाना है मन नहीं है लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी आप लोग सब साथ में है कि नहीं है जय आदिवासी जय आदिवासी और सबको हमें यहां से फिर से प्रणाम करती हूँ और जय हिंद जय असम जय जोहर। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।